Dear student, in previous video of number system, we learned about the number system, types of number system, and also we learned about binary number system, decimal number system. So now we are going to learn how to convert binary number to decimal number. So in this video we are going to learn the process that how we can convert binary to decimal any number. So here a example that is 101101. तो हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर जो भी होता है उसका बेस क्या होता है 2 होता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर का वैल्यू, बाइनरी नंबर में कितने वैल्यू होते हैं 0 और 1, दो वैल्यू होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका बेस क्या होता है 2 होता है और डेसिमल में 10 होते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी से डेसिमल नंबर में। तो अब हम देखेंगे कि इसको क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। तो इन दिस केस वी हैव टू बी फोकस ऑन द नंबर दैट फर्स्ट नंबर इज़ 1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा बेस होगा, टोटल का जो बेस होगा, बेस क्या है 2, और उसके बाद इसके बेस के ऊपर पावर लगाएंगे इस 1 के पीछे जितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बिसाइड 1 5। तो यहाँ पे 2 के ऊपर जो पावर लगेगा वो क्या लगेगा 5 लगेगा, प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 0, फिर 0 इंटू बेस से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2। उसके बाद फिर क्या करेंगे 0 के पीछे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, तो फिर प्लस के बाद 1 इंटू बेस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 के पीछे कितने डिजिट हैं नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3, तो 2 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस यहाँ पे क्या है नेक्स्ट नंबर 1, तो 1 इंटू बेस 2। अब 2 का बेस के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 1 के पीछे कितने नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 2, तो 2 के ऊपर पावर क्या हो गया 2, प्लस 0, 0 के बाद बेस क्या है नंबर क्या है 1 और बेस कितना है 2, तो 0 इंटू बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और नंबर कितने हैं 1, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस अब लास्ट वन इज 1 और 1 के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो बेस का पावर क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 2 का पावर 0। तो इस तरीके से 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का पावर 3 इंटू 1 दैट इज़ 8, उसके बाद 2 का पावर 2 इंटू 1 दैट इज़ 4, और 0 में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0, एंड 1 इंटू 2 का पावर 0, तो क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 32 और 8 40 एंड 4 एंड 1 5। तो इसलिए डेसिमल नंबर जो है वो किसका वैल्यू है, किस डेसिमल नंबर का वैल्यू है ये बाइनरी नंबर, तो ये 45 की वैल्यू है। यानी कि 45 को जब अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो क्या आएगा 101101, और फिर इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 45। नाउ हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, कि बाइनरी नंबर में डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। Whenever we want to convert any decimal number, जब भी कभी हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, अगर इसके बराबर बाइनरी नंबर में we can divide the decimal number, तो हमें क्या करना पड़ता है जो गिवन डेसिमल नंबर है, जैसे यहाँ पे 45 था, यहाँ पे मान लीजिए 87 दिया है, तो उस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं 2 से। क्यों? डेसिमल नंबर बाई 2, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 2, since binary number system is based on 2 numbers that is 0 and 1। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2 होता है, that is 0 और 1 होता है। तो इसलिए कोई भी डेसिमल नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हम उसका बाइनरी निकाल सकते हैं। we keep on dividing the decimal number by 2 till we get 1 as the क्वांटेंट। हम तब तक उस
नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से जब तक हमें क्वांटिट में 2 ना मिल जाए। देन स्टार्ट राइटिंग ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और उसके बाद हम जो रिमाइंडर्स हमारा आता है उसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, यानी जो सबसे लास्ट में आता है रिमाइंडर उसको सबसे पहले लिखते हैं, जो सबसे पहले रिमाइंडर आता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। कन्वर्ट 87 बेस 10, ये बेस 10 है यानी कि ये क्या है, डेसिमल नंबर है, इनटू द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2, तो हम 87 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। पहली बार डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 1, सेकेंड टाइम फिर से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 1, फिर थर्ड टाइम 2 से डिवाइड किया तो भी हमारा रिमाइंडर आया 1, फिर नेक्स्ट टाइम हमने 2 से डिवाइड किया 10 को तो रिमाइंडर आया कितना 0, क्योंकि वो पूरा कट गया, टोटल डिवाइड हो गया नंबर। अब फिर नेक्स्ट टाइम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो गया ये 1। कितने टाइम में 2 से 2 को डिवाइड किए तो 0 हो गया, ठीक है, लेकिन कितने टाइम में 1 टाइम में। तो अब देखिए इसका नंबर क्या बनेगा, बाइनरी नंबर कैसे बनेगा। हमने यहाँ पे बोला कि रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम सबसे बॉटम में कौन सा है, ये नंबर है 1, तो ये 1 सबसे पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा है 0 है, तो ये 0 उसके बाद आ जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर वैल्यू लेते हैं। फिर नेक्स्ट 1 है तो फिर ये 1 आ गया, फिर नेक्स्ट 0 है तो ये 0 आ गया, फिर नेक्स्ट 1 है तो ये 1 हो गया, फिर 1 है 1 हो गया, फिर 1 है और 1 हो गया, यानी कि सबसे लास्ट का सबसे पहले और सबसे पहले का सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से हमने देखा कि 87 का डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। नाउ वी कन्वर्ट 115 इनटू द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। सेम उसी प्रोसीजर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे और लास्ट जो रिमाइंडर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसी तरीके से लिख करके और सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देख लीजिए आंसर कि इसका रिमाइंडर क्या है 11100011। आप खुद प्रैक्टिस करके देखें और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। सेम थिंग जो सबसे पहले हमने जैसे कन्वर्ट किया था, यहाँ पर बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को, ये है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को जैसे मैंने कन्वर्ट किया, फाइंड आउट किया, उसी तरीके से सेम एग्जांपल दिया हुआ है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने का। तो आइए इसमें देखते हैं क्या दे रहा है। इसमें आपका वही सेम एग्जांपल है, how to convert binary to decimal number. We can also convert binary number into decimal number by the following method. Starting from the digit at extreme time, multiply each binary digit with its place value which is given terms of powers of 2. मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 2 के पावर में रख करके प्लेस वैल्यू के पीछे जो नंबर है, ठीक है, और इसको फाइंड आउट करते हैं। कीप द बेस as 2 by increase the power 1 by 1, और हर जगह बेस 2 को यूज करेंगे पावर को इंक्रीज करने के लिए 1 by 1। यू कैन गेट द डेसिमल नंबर बाई एडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, और हम इस तरीके से एडिशनल नंबर लेंगे प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। कन्वर्टिंग बाइनरी टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस ये है कि जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका बेस क्या है हमारा 2, तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ, और उस नंबर के पीछे जितने डिजिट हैं वो डिजिट कहाँ आ जाएंगे, बेस के पावर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फाइंड आउट हुआ है और हमारा डेसिमल नंबर निकल गया है 21। उसी तरीके से सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस वन इज आल्सो। अब पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम।
मैं चाहूँगा कि आप इसको घर पर प्रैक्टिस करें। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 8, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेस 8 नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के पास बेस कितना होता है? 8। और इसके पहले हमने कौन कौन सा पढ़ा? बाइनरी पढ़ा जिसके पास 2 होता है, और डेसिमल पढ़ा जिसके पास 10 होता है, 10 होता है। ऑक्टल मतलब 8 जिसके पास 8 होते हैं। दस इट रिक्वायर्स 8 डिजिट, जिसकी वजह से इसको ज़रूरत होती है 8 डिजिट या सिंबल्स की, दैट इज द ऑक्टल सिंबल्स आर। तो ऑक्टल सिंबल्स क्या क्या हैं? 0 to 7 डिजिट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्टल सिस्टम also called base 8 नंबर सिस्टम, इसको बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। uses 8 digit 0 to 7, each position in an octal number represents an exponent power of the base 8। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंट पावर किसका? बेस का 8। the each position in one octal in an octal number रिप्रेजेंट एन एक्स पावर ऑफ द बेस 8। और क्या है? द लास्ट पोजीशन ऑफ एन ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का लास्ट पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर ऑफ द बेस 8, मतलब बेस 8 का पावर रिप्रेजेंट करता है। 8 to the power x, वेयर x रिप्रेजेंट द लास्ट पोजीशन, जहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट पोजीशन को। x की वैल्यू वही होगी जितना पीछे उसका नंबर बचा हुआ होगा। अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। अब ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब 27 बेस अगर 8 है तो मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्टल नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 और 7 है तो 2 into 8 का पावर क्या? 1। क्यों 8 का पावर 1? क्योंकि 2 के पीछे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1। 7 into 8 का पावर 0। क्यों? क्योंकि 7 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 23। ठीक है, 27 को जब हम ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा? 23। नेक्स्ट 30, इसका भी बेस 8 है, वही करेंगे 3 into 8 to the power 1। अब इससे अच्छा समझ में आएगा इसमें आपका 4307, ये 4 डिजिट है। अब 4 इंटू बेस क्या है? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई। अब 4 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, तो यहाँ पे 8 का पावर क्या हो गया है? 3। नेक्स्ट वन में 8 का पावर क्या हो गया है? 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट वन में 0 इंटू 8 का पावर क्या हो गया? 1, एंड 7 इंटू 8 का पावर 0। तो इस तरीके से हमारा ये ऑक्टल नंबर कन्वर्ट हो गया किस में? ये डेसिमल नंबर में, जिसका बेस 10 हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 6 सिंबल्स डिजिट आर यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड बेस 16 नंबर सिस्टम। अब इसको मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो में, कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट कैसे होते हैं। 0 to 9 मतलब 10 डिजिट हो गए, और उसके बाद 11 डिजिट को A बोलते हैं, 12 डिजिट को B, 13 को C, 14 को D, 15 को E एंड 16 को F। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखिए, ऑल आल्सो कॉल्ड बेस 16 नंबर सिस्टम यूज 10 डिजिट एंड 6 लेटर। 10 डिजिट यानी 0 to 9 डिजिट, और वही मैंने बोला था 6 लेटर यानी A to F लेटर। लेटर रिप्रेजेंट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10। अब लेटर रिप्रेजेंट करता है नंबर को 10 के बाद यह स्टार्ट होता है। तो A रिप्रेजेंट करता है किसको? 10 को। B रिप्रेजेंट करता है किसको? 11 को। C रिप्रेजेंट करता है 12, 13, 14 एंड 15 को। जो कि यहाँ पे अब ये बुक में मे बी बाय मिस्टेक है, 0 to 9 नंबर ही कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये A क्या है? 11 है। B क्या है? 12 है। C क्या है? 13 है। D क्या है? 14 है। E क्या है? 15 है। एंड F क्या है? 16 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। Each position in a hexadecimal number system represents an exponent 0 power of the base 16।
बेस 16 का कितना पावर, 0 पावर। फॉर एग्जाम्पल 6 का पावर क्या है, 0। द लास्ट पोजिशन इन द हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द बेस 16। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। अब 3C8 मतलब 3 का मतलब 3, बेस क्या है 16, 3 के पीछे कितना डिजिट 1 और 2, तो 16 का बेस क्या हो जाएगा 2 प्लस C इंटू वट 16 और 16 सी के पीछे कितना डिजिट है 1, तो 16 का पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 8, ठीक है 8 इंटू 16 का पावर क्या है 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 16 बेस पावर 2, 12 इंटू 6 का पावर 1, 8 इंटू 6। तो अब इस तरीके से हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 256 प्लस 12 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1, यानी ये हो गया 768 प्लस 192 प्लस 8 मतलब 968 बेस 10। अब 3C8 जो था बेस 16 था, बेस 16 का मतलब क्या, बेस 16 का मतलब आपका हो गया हेक्साडेसिमल, और अगर बेस 10 है तो हेक्साडेसिमल किस में कन्वर्ट हो गया आपका, डेसिमल नंबर में। कंप्यूटर अरिथमेटिक, अब देखिए कंप्यूटर अरिथमेटिक क्या कहता है, द मेथड दैट इज यूज्ड टू ऐड बाइनरी नंबर इन द कंप्यूटर इज वेरी इजी एंड सिंपल। बाइनरी नंबर और कंप्यूटर को बाइनरी नंबर को यूज करना कंप्यूटर में काफ़ी सिंपल है। मीन्स द मेथड दैट इज यूज टू ऐड, मतलब वह मेथड जो कि यूज होता है ऐड करने के लिए बाइनरी नंबर को इन द कंप्यूटर में इज़ वेरी इजी, जो कि बहुत आसान है और सिंपल है। दिस इज परफॉर्म्ड इन द सेम वे, जिसको परफॉर्म किया गया है सेम तरीके से, एज यू परफॉर्म एडिशन विथ डेसिमल नंबर, जैसे कि आप एडिशन को परफॉर्म करते हैं डेसिमल नंबर पे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। डू यू नो if the last digit of binary number system is 1, the number of odd if it is 0, the number is even 0, the number is even। उसके बाद एक एग्जांपल दिया है। इसके बाद जो है कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। जो ये प्रैक्टिस सेट है आप इसको प्रैक्टिस करें, मैं चाहता हूँ, मैं अभी आपको पेजेस सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, वॉच दिस वीडियो एंड anyone have any kind of doubt then comment me or message me। thank you।